रोज रहिया में ठोके सोनार सैया जी, काहे न थुनी दिलाया उधार सैया जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का अपने इस मजाकिया शक्ति शो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि पिछले 2 शो में मेरी पत्नी भी आ चुकी है। जो लोग देखे हैं उनको तो बधाई, और जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला शो जाके देख ले, वहां देखने को मिल जाएंगी। भाई साहब, जब से मेरी शादी हुई है मुझे एक चीज सीखने को मिल गया है कि पत्नियां बचत बहुत ज्यादा करती हैं। मतलब इतना ज्यादा बचत करती हैं क्या बताऊं। लेकिन इनको शॉपिंग हर हफ्ते चाहिए, और हर शॉपिंग में इनको कम से कम 2 साड़ियां चाहिए। लेकिन जब ये कहीं को तैयार होने लगती हैं तो इनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता। और इससे ज्यादा मजे की बात बताऊं कि इनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता, फिर भी इनको तैयार होने में 2 घंटे लगते हैं। इतना ही नहीं भाई साहब, 2 घंटे तैयार होती हैं, उसके बाद भी इनको लगता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही। थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो और अच्छे से तैयार हो जाती। बात यही नहीं खत्म होती भाई साहब, ये ढंग से तैयार भी नहीं हो पाती अपने हिसाब से, फिर भी सोचती है कि सब हमें ही देखें। अब आप लोग सोचिए, लड़का बेचारा ही क्या करे, वो भी बेबस होता है। अगर महिलाओं को लड़का देखे तो वही महिलाएं कहती हैं कि ये कमीना मुझे ही घूर रहा है, और बेचारे लड़के अगर इनको न देखें तब कहेंगे कि ये कमीना देख भी नहीं रहा। अच्छा, जिनके पास पत्नियां होंगी उनको तो अनुभव होगा, लेकिन जिन बेचारों के पास पत्नियां नहीं हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि जब मैं अपनी श्रीमती जी को शॉपिंग कराने ले जाता हूं तो इनकी 2 ही बात मुझे बार बार सुनने को मिलती है। इतनी ज्यादा बार सुनने को मिलती है कि मैं खुद इरिटेट हो जाता हूं। कोई भी कपड़ा देखेंगी या कोई भी सामान देखेंगी, बस यही बार बार बोलेंगी कि भैया इस कलर में कोई दूसरी डिजाइन दिखाओ, या फिर बोलेंगी कि भैया इस डिजाइन में कोई दूसरा कलर दिखाओ। मतलब इसके अलावा कोई तीसरा शब्द सुनने को नहीं मिलता है। अच्छा, जो मेरी पत्नी को देख लिए हैं उनको तो पता चल ही गया होगा कि वो मुझसे लड़ती ही रहती हैं। मुझसे इतना ज्यादा लड़ती हैं तो मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ कि जब मुझसे इतना ज्यादा लड़ती हो तो फिर करवा चौथ पे या फिर पूजा करते समय क्यों कहती हो कि मैं तुम्हें हर जन्म में मिलूं। भाई साहब, उनका जो जवाब था ना, कसम से बता रहा हूं, सुन के आंखें भर गई मेरी। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो कि तुमको इस जन्म में मैं सुधार रही हूं, हर जन्म में सुधारूं। इसी जन्म में सुधार लूंगी
और उसका फायदा हर जन्म में उठाती रहूंगी। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में तुम ही मिलो मुझे। अच्छा भाई साहब, आपको मैं बताऊं कि इनका लड़ने का बहाना भी अलग अलग होता है। मतलब बिना लॉजिक वाली बातों पे लड़ जाती हैं। आप बताइए, आज मुझसे फालतू ही लड़ गई। मुझसे बोली कि डेयरी मिल्क ले आइएगा। मैं गया डेयरी, वहां से 2 लीटर मिल्क लेके आ गया। अब इसके लिए मुझ पे उखड़ गई है, बात नहीं कर रही है मुझसे। बताइए क्या गलती है मेरी? डेयरी मिल्क ही तो बोली थी, वही लेके आ गया मैं। अच्छा, ये जो कुछ भी मैं सह रहा हूँ इसमें मेरी गलती है भाई। मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी शादी के लिए ज्योतिषी जी के पास गया था। मैंने उनको अपना हाथ दिखाया कि बाबा जी मेरा हाथ देखिए, मेरा विवाह कब होगा, मेरी विवाह की रेखा इसमें है कि नहीं है। तो ज्योतिषी जी ने कहा, बेटा जब तुम्हारे किस्मत में सुख ही सुख लिखा है तो हाथ में कहां से विवाह की रेखा होगी। भाई साहब, मैंने ही जबरदस्ती करके ग्रह शांति वगैरह करा के जबरदस्ती अपना विवाह कराया, तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ मेरी किस्मत भी खराब है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा अपनी निगाहें ऐसी रखना कि कोई भी लड़की तुम्हें देखकर अपना दुपट्टा न सही करे बल्कि बाल सही करे। कसम से बता रहा हूं, मैंने अपनी निगाहें हमेशा के लिए झुका लिया है। अब कोई भी लड़की मुझे देखती है तो ना तो अपना बाल सही करती है, ना दुपट्टा सही करती है। सीधे जो हाथ में पर्स ली होती है उसको छिपाने लगती है। मतलब उसको मैं चोर दिखने लगता हूँ। भाई साहब, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फिल्मों में जब शादियां हो जाती हैं तो फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ में तो शादी होने के बाद ही असली फिल्म शुरू होती है। भाई साहब, बताया मैंने ना कि किस्मत मेरी वास्तव में खराब है, और भगवान जी से भी मुझे बड़ी शिकायत है कि भगवान जी कम से कम पत्नी खराब दिए थे तो ठीक है, दिए रहते, पड़ोसन तो ठीक ठाक दे देते। कसम से बता रहा हूं भाई साहब, मेरी पड़ोसन भी वैसे हैं। एक तरफ ताड़का है तो दूसरी तरफ मंथरा है। कसम से बता रहा हूं कि अगर मुझे ये चीजें पता होती ना तो कोरोना काल में मैं मास्क ही नहीं लगाया होता। न रहती बांस न बजती बांसुरी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आजकल चुनाव का पीरियड चल रहा है, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं और जितने पड़ोसी हैं वो मुझे बार बार यही कहते हैं, भाई साहब चुनाव लड़ जाओ यार, चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते। मैंने उनसे कहा, भाई साहब एक बार चुनाव किया है मैंने अपने पत्नी का, मेरी ये हालत हुई है। दोबारा मुझे किसी चुनाव में मत डालिए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा मेरा। तो कैसा लगा ये शो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए शो में, तब तक के लिए जय हिंद।